Hello everybody, welcome back to the channel. In this video we'll be talking about something जो सबके साथ होती है. Like I'm talking about perfectionism. हम सबको लगता है there's a way to do things perfectly. Be it exams या फिर हमारी डे टू डे लाइफ या फिर कोई भी ऐसी चीज जो हमें बहुत पसंद हो, हमें लगता है कि हम इसमें परफेक्ट होंगे ना तभी ये चीज अच्छी लगेगी. सो दिस इज व्हाट वी कॉल परफेक्शनिज्म, राइट? एंड दिस इज वेरी कॉमन इन यूपीएससी. जब हम नए नए आए होते हैं हमको लगता है कि ठीक है, दिस इज द परफेक्ट वे टू डू दिस. और उस चक्कर में क्या होता है ना, ना हमारा ये हो पाता है ना हम उस साइड पे जा सकते हैं. मतलब वी लैक एवरीथिंग देन. और उसकी वजह से क्या होता है, वी फील एंशियस क्योंकि हमारे टारगेट्स पूरे नहीं होते हैं. तो आई जस्ट थॉट कि लेट मी स्पीक अबाउट दिस बिकॉज दिस वाज द सेम केस फॉर मी इन माय 4 अटेम्प्ट्स. स्पेशली लास्ट मेंस में भी था एंड दैट वाज अ मेजर रीजन फॉर माय फेलियर. सो लेट अस गेट स्टार्टेड. uh, First of all, I would like to tell you, just remember this thing: strive for excellence and not perfection. By this, what I mean is, till now, हम में से बहुत लोगों को लगता था कि like excellence is same as perfection. No, they're not. Excellence is totally different. Excellence is something that you try to improve gradually. ठीक है, किसी भी चीज को हम अच्छा करने की कोशिश करते हैं ना, कॉन्टिन्यूसली कंसिस्टेंटली, उसको हम कहते हैं एक्सीलेंस. बट परफेक्शन इज लाइक एट द फर्स्ट अटेम्प्ट ओनली आप सोचते हो कि कोई भी चीज मैं जो कर रहा हूँ या कर रही हूँ वो अच्छी होनी चाहिए, परफेक्ट होनी चाहिए. सो आई विल बी टॉकिंग दिस अबाउट दिस इन द लेटर स्टेज. पहले लेट मी टॉक अबाउट परफेक्शनिज्म. नाउ व्हाट परफेक्शनिज्म इज. परफेक्शनिज्म में क्या होता है ना, वी थिंक कि ये एक तरीका है और हम उस चीज को उसके हाईएस्ट हाईएस्ट स्टैंडर्ड्स पे करना चाहते हैं. ठीक है, तो हमको लगता है कि जो भी हम कर रहे हैं ना उसमें कुछ ना कुछ कमी है. सी, वी आर ह्यूमंस, ओके? हमें हर चीज में एवरी टाइम यू डू समथिंग आपको लगता है कि ठीक है, नहीं मैं इससे अच्छा बना सकती थी. लाइक मैं आपको सबसे अभी का एग्जांपल देती हूँ. मैं ये वीडियो बना रही हूँ, मैं इसको खुद देखूंगी ना नेक्स्ट टाइम मुझे लगेगा इट कुड हैव बीन बेटर. और उस चक्कर में क्या है ना, आई विल कीप डिलेइंग कि ठीक है, ये वीडियो मैं बाद में करूंगी जब अच्छी हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी. एंड एज अ रिजल्ट ऑफ व्हाट, मैं कभी पोस्ट ही नहीं करूंगी. सो व्हाट एम आई डूइंग इज एग्जैक्टली प्रोक्रेस्टिनेशन. सो आप एक तरीके से कह सकते हैं कि योर टेंडेंसी टू परफेक्ट द थिंग्स, परफेक्शनिज्म लीड्स टू प्रोक्रेस्टिनेशन. हम क्या सोचते हैं, देयर विल बी अ परफेक्ट टाइम टू डू दिस थिंग, मैं ये काम तभी करूंगा. ओके, और आप कोशिश करते हैं कि इस चीज का राइट टाइम होगा, राइट प्लेस होगी. एंड ट्रस्ट मी, देयर इज नथिंग लाइक दैट. आप सबको पता होगा, देयर इज नेवर अ राइट टाइम और राइट थिंग कि आप इस टाइम पे स्टार्ट करेंगे तो ये काम अच्छा होगा. स्पेशली आप सब यूपीएससी प्रिपरेशन में देख ही रहे होंगे. आप रोज सोचते होंगे कि ये चीज मैं कल से स्टार्ट करूंगा और फिर होगा, एंड कल आपको पता चलेगा फिर से कोई प्रॉब्लम आ गई है. फिर क्या होगा, शाम तक आते आते ना यू विल बी वेरी अपसेट विद योर सेल्फ कि आपने ये सोचा था और ये हुआ नहीं. एज अ रिजल्ट ऑफ व्हाट, आपका नेक्स्ट डे भी खराब होगा. एंड दिस इज अ विशियस साइकिल जो चलती जाती है. ठीक है, तो परफेक्शनिज्म ना किल्स योर प्रोडक्टिविटी. आप उसके चक्कर में क्या करते हैं ना, आप सोचते जाते हैं कि ठीक है मैं ऐसा करता हूँ, अब फिर वो नहीं होगा तो फिर आपको रिग्रेट होगा. रिग्रेट होगा तो आप डिसअपॉइंट होंगे, आपका स्टेट ऑफ माइंड ही चेंज होगा और आप पढ़ेंगे भी नहीं और आप वो काम भी नहीं करेंगे. सो बेसिकली आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि यू क्रिएट अ प्लान फॉर वीक, देन यू ट्राई टू फॉलो. ओके, बट यू नो हर प्लान काम नहीं करता है. ठीक है, तो समहाउ द प्लान ब्रेक्स. और उसके चक्कर में क्या होगा, यू विल फील लॉस्ट, एंशियस, आपको एंजाइटी होगी, आपको डिसअपॉइंटमेंट होगा. एंड आप क्या करेंगे, फिर दोबारा सोचेंगे कि मैं कल से स्टार्ट करता हूँ. और ये कर करके ना यू विल बी ट्रैप्ड इन अ विशियस साइकिल, जिसमें बाद में जाके आपको फ्रस्ट्रेशन होगी बिकॉज आपको पता चलेगा कि आपका तो कुछ भी पूरा नहीं हो रहा ना. तो दिस इज समथिंग जिससे आपको निकलना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये एग्जाम ही नहीं, लाइफ के किसी भी प्रोसेस में इफ वी हैव दिस अप्रोच ना, नहीं होगा. एटलीस्ट आई विल बी टॉकिंग अबाउट माई एक्सपीरियंस वीडियो के लास्ट में. देन यू विल रियलाइज कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ. दिस हैपेंड विद मी इन माई 4 अटेम्प्ट्स एंड आई हैड टू पे अ हैवी कॉस्ट फॉर दिस. मतलब इस साल भी मुझको करना पड़ा. सो मैं वही कहूंगी कि प्लीज डू नॉट फॉलो दिस. एंड हम देखते हैं कि हाउ कैन वी एड्रेस दिस, राइट? नाउ इसके व्हेन यू हैव दिस परफेक्शनिस्ट अप्रोच ना, आपके सारे क्रूशियल अटेम्प्ट्स चले जाएंगे बिकॉज यू विल बी रनिंग बिहाइंड द परफेक्शन
कि मेरे को ऐसे कंटेंट बनाना है, मेरे को अपने नोट्स ऐसे बनाने हैं, ये सब्जेक्ट मुझे फर्स्ट पेज से लेके लास्ट पेज तक पढ़ना है, देन ओनली मुझे कंप्लीशन की फीलिंग आएगी। सी दैट फीलिंग ऑफ कंप्लीशन स्पेशली इन यूपीएससी एग्जाम कभी नहीं होगी, क्योंकि यू हैव सो मेनी सब्जेक्ट्स, सच अ वास्ट सिलेबस ना। आपको हो ही नहीं सकता कि मैं कोई भी टॉपिक 360 डिग्री से पढ़ने की आप कोशिश कर सकते हैं, ठीक है। अप्रोच तो हर एक की वही होती है कि आई शुड ट्राई टू कवर इट। अब कवर का मतलब ये नहीं है ना कि आप उसी के पीछे हाथ धोकर पड़ जाइए कि नहीं ये मुझे सब आना चाहिए जो पूछा है, नहीं ऐसा नहीं होता है। इवन जो मेन एग्जाम है ना, उसकी कट ऑफ भी 50% इसलिए जाती है बिकॉज इवन द टॉपर्स कैन नॉट डू इट। एंड हम में और उनमें इतना ही फर्क होता है, अप्रोच का फर्क होता है। सी एवरीबडी इज सेम एट दैट मेंटल लेवल, कोई स्लो हो सकता है कोई फास्ट हो सकता है, बट ऐसा नहीं हो सकता ना कि वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, नहीं। इट्स जस्ट दैट कि दे हैव अंडरस्टूड दिस कि बीइंग एवरेज इज बेटर देन बीइंग मास्टर इन वन। ओके, स्पेशली फॉर दिस एग्जाम ऐसा होता है। और इससे क्या होगा ना, जब आपकी मेंटल हेल्थ पे टोल आता है ना, तो आप अंडर कॉन्फिडेंट होते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि मेरा ये पूरा नहीं हुआ है, ये रह गया है, ये रह गया है। एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दिस व्हाट हैपेंस इज कि यू मतलब आप रह जाते हैं पीछे। नाउ 90% ऑफ ऑल द थॉट्स आर रिपीटेटिव, ठीक है। आप आज जो सोच रहे हैं ना, मोस्ट प्रोबेबली कल भी आप वही सोचेंगे, ठीक है, आपके ब्रेन में। और इस चक्कर में क्या होता है ना, आपका ब्रेन वही चीज सोचता रहता है जो आप नॉर्मली सोचते हैं। सिर्फ 10% थॉट्स होते हैं, मतलब दिस इज अ साइंटिफिक स्टडी कि 90% ऑफ योर थॉट्स आर ऑल मतलब मोर और लेस सेम। उस चक्कर में क्या होगा कि द मोर यू डू इट, देयर इज अ मोर टेंडेंसी ऑफ डूइंग इट अगेन। और इससे आपके ब्रेन में ना स्ट्रॉन्गर कनेक्शंस होती हैं, उसी चीज को दोबारा आप सोचते हैं। एंड देयर इज अ हैबिट फॉर्म्ड। नाउ व्हेन इट इज अ गुड हैबिट इट्स वेरी गुड, बट जब वो बैड हैबिट होती है ना, उसको एक तोड़ना जरूरी है, ठीक है, वरना वो उस चीज का री होता रहता है बार बार। इट इज अ फीडबैक लूप, ठीक है। आपका दोबारा नहीं हुआ, आप सोचेंगे नहीं मैं फिर से इसको स्टार्ट करता हूँ। अब आप कोई भी इंसान हो, वो कितना ही स्टार्ट कर सकता है ना किसी चीज को। रीस्टार्ट वहां पर काम आता है जहां पे आप ऑप्टिमिस्टिक पॉजिटिव तरीके से सोच रहे हैं। लेकिन जहां पे आपको लग रहा है यार मेरा फिर से ये गड़बड़ हो गई, आई कुड नॉट स्टार्ट दिस, अब मैं इसको दोबारा स्टार्ट करता हूँ, फिर से मैं परफेक्ट तरीके से करूंगा। तो देयर इज नो परफेक्ट टाइम, राइट। नाउ हाउ कैन यू ब्रेक दिस साइकिल? आई वुड लाइक टू टॉक हियर अबाउट पेरेटोज प्रिंसिपल, जो आपने सुना होगा। वी ऑफन कॉल इट एज 80-20। वो क्या कहते हैं ना कि 20% ऑफ व्हाट यू डू इज रिजल्ट ऑफ 80% ऑफ योर मतलब 20% ऑफ वट एवर यू डू विल रिजल्ट इन 80% ऑफ योर आउटकम्स। मीन्स इट्स नॉट मतलब इट सेज कि 100% ऑफ थिंग इज नॉट अचीवेबल, ठीक है। आप ऐसे कह सकते हैं कि जो भी 20% इनपुट आप देंगे, आप 20% भी अपना किसी चीज में लगा रहे हैं ना, तो उसका आउटकम 80% होगा। लाइक जब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बात करते हैं, तो हम बोलते हैं ना, देर आर सम थीमेटिक एरियाज, आप उनको पढ़िए और आपको पता चलेगा यू विल बी एबल टू सॉल्व 60-70% ऑफ योर पेपर, एंड द कट ऑफ इज जस्ट 50%। तो आई होप आपको समझ आया कि आपका 100% से कुछ नहीं होने वाला, वो अचीवेबल नहीं होता है, ठीक है। दैट इज अ आइडियलाइज थिंग जो हम सोचते हैं कि पूरी हो जाएगी, और उसी को हम परफेक्शनिज्म कहते हैं, ठीक है। हमें लगता है कि 100% कुछ करने से आई विल बी सेटिस्फाइड, लेकिन आपके सेटिस्फेक्शन से वो चीज पूरी नहीं होगी ना। उल्टा आप जब वो पूरी नहीं होगी ना, आप डीमोटिवेट होंगे और आपको लगेगा दिस इज नॉट बीइंग अकम्प्लिश्ड, राइट। सो एज आई टोल्ड यू कि यू कैन नॉट स्कोर 100%। जो फाइनल रिजल्ट इंटरव्यू के बाद आता है ना, उसमें भी कट ऑफ 50% पे ही होती है, ठीक है ना। हमें लगता है ये प्रॉब्लम सिर्फ हमारे साथ है, बट लेट्स नॉट फॉरगेट कि एवरीबडी इन दिस एग्जाम और इन दिस वर्ल्ड, चाहे कोई भी चीज की बात हो रही है, एवरीबडी इज अ ह्यूमन, ठीक है। सबके अपने बैड डेज होते हैं, सबके अपने फेलियर्स होते हैं, लेकिन आप उस चीज से निकलते कैसे हैं ना, दैट इज व्हाट मेक्स द डिफरेंस, ठीक है। आप कितनी जल्दी रिज्यूम कर पाते हैं। सपोज करिए कि आज आपने कुछ सोचा था कि आप इतना पढ़ेंगे, आपसे नहीं पढ़ा गया। सपोज करिए कि आपका आधा दिन चला गया, आपके खुद के कुछ पर्सनल कमिटमेंट्स आ गए और आप कहीं चले गए, आपका नहीं हुआ। अब आप शाम को 4 बजे आएंगे, आप सोचेंगे शिट मेरा पूरा दिन बर्बाद हो गया। चलो कोई बात नहीं, बर्बाद हो गया तो अब 2-3 घंटे ना अच्छी सी स्ट्रैटेजी बनाता हूँ एंड नेक्स्ट डे आई विल स्टार्ट अगेन। ऐसा नहीं होता है, ठीक है। यू हैव 4-5 आवर्स लेफ्ट ना, आप उसको यूटिलाइज कीजिए। दैट विल गिव यू अ फीलिंग ऑफ सेटिस्फेक्शन, आपको लगेगा यू यूटिलाइज योर टाइम। तो वट एवर यू हैव इज नाउ, ओके। आप अभी पे फोकस कीजिए रादर देन प्रोकेस्टिनेटिंग कि ठीक है मैं कल सुबह फिर से स्टार्ट करूंगा, आई विल गेट अप एट 5 एंड मैं रात के 10 बजे तक पढ़ूंगा। दैट्स नॉट ह्यूमनली पॉसिबल, राइट। देयर आर वेरी फ्यू पीपल जो बोलते हैं कि ठीक है, पीपल हु आर सेइंग 16 to 18 आवर्स हम पढ़ रहे हैं ना, दैट्स नॉट ह्यूमनली पॉसिबल। ट्रस्ट मी, कोई भी ऐसा नहीं करता है। यू कैन नॉट स्टडी 365 डेज उसी इंटेंसिटी पे, दैट्स नॉट पॉसिबल ना। सो
फिर नेक्स्ट चीज है रिमूव योर शुड थॉट्स। शुड थॉट्स मतलब दिस इज अ आइडियलाइज्ड वर्ल्ड, ओके, कि मुझे ऐसे करना चाहिए, मुझे ऐसे करना चाहिए, आई शुड गो टू द जिम एवरी डे, आई शुड हैव, मतलब आई शुड फोकस ऑन माई हेल्थ मोर। ऑफ कोर्स यू शुड फोकस ऑन योर हेल्थ, बट शुड की जगह लगाइए आई विल ट्राई टू बी मोर फोकस्ड, आई विल ट्राई टू, मतलब आई विल ट्राई टू focus on my health more, I'll try to go to the gym, I will wake up early, this is better, okay। हम आइडियलाइज चीजों में ना बहुत ज्यादा परेशान होते हैं, हमें लगता है यही एक स्पेसिफिक तरीका है किसी चीज को करने का। नहीं, देर आर 100 पीपल, 100 लोगों के 100 तरीके होते हैं किसी भी चीज को करने के। ठीक है, यू कैन हैव योर ओन स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस, और उसके बेसिस पे आप अपनी स्ट्रैटेजी डिजाइन करते हो किसी भी चीज को करने की। ओके, नाउ कीप योर टारगेट स्मॉल एंड अचीवेबल। नाउ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं ये ऐसा क्यों कह रही हूँ ना, हम क्या करते हैं, हम सोचते हैं ये पॉलिटी की बुक है, मैंने 10 दिन में पढ़ देनी है और साइड में रख देनी है। नाउ व्हाट हैपेंस इज, वो आपसे अगर मान लीजिए नहीं पढ़ी हुई, आप डीमोटिवेट होंगे, आपको क्या लगेगा मेरे से एक बुक तो पढ़ी नहीं गई है, मैं हिस्ट्री कहाँ से पढ़ूंगा, इन्वायरमेंट कहाँ से पढ़ूंगा। ठीक है, और एज अ रिजल्ट व्हाट हैपेंस इज कि आप वो टारगेट तो पूरा नहीं कर पाए, आगे के लिए आपका कॉन्फिडेंस भी चला गया, आपका बिलीफ भी चला गया अपने में से। आपको लगेगा अब मेरे से कुछ नहीं होना, आई एम नॉट वर्दी ऑफ ऑल दिस। सो अवॉइड दिस। आप सिर्फ उतना टारगेट बनाइए, आप सोचिए कि ठीक है, मैं अभी तक कम कम पढ़ रहा था, आई विल जस्ट स्टडी फॉर 6 to 8 hours टुडे। फिर उसको इवेंचुअली आप ग्रेजुअली बढ़ाते जाइए, दिस विल हेल्प यू मोर। ओके, 1% ऑफ इम्प्रूवमेंट ऑल्सो ना रिजल्ट इन, एट सम पॉइंट ऑफ टाइम आप बहुत ज्यादा इंप्रूव कर लेंगे, एक महीने में आप 30% इंप्रूव कर लेंगे, इवन इफ यू आर इंप्रूविंग 1% एवरी डे। सी दिस इज हाउ इट वर्क्स, ओके। नाउ फॉर सम पीपल इट इज अ प्रॉब्लम इन फोकसिंग, ठीक है। तो एक ये टेक्निक है जो मैंने बताई है, पोडोमोरोस टेक्निक। इसमें आप क्या कर सकते हैं ना, आप 25 मिनट्स के लिए कोई भी काम कीजिए, फिर 5 मिनट्स ब्रेक लीजिए, कीप अ स्टॉप वॉच देयर, फॉर 25 मिनट्स यू फोकस, देन टेक अ 5 मिनट्स ब्रेक। आफ्टर 2 आवर्स व्हेन इट्स डन ना, आपका 2 घंटे की पढ़ाई हो गई है या फिर कोई भी काम जो आपको अच्छा लग रहा है वो हो गया है ना, आफ्टर दैट टेक 20 to 30 मिनट्स ऑफ ब्रेक, एक लॉन्ग ब्रेक। दिस वे क्या होगा ना, आपको आदत होगी, एक तो आपको फोकस करने की आदत होगी, एक कंसंट्रेशन की। नाउ रिमाइंड यू ऑफ दिस थिंग कि इस दौरान ना आपने फोन नहीं देखना है, आपने कुछ भी चीज नहीं देखनी है। You have to keep your distractions aside and then focus for 25 minutes. Okay. Or lastly, and the most important, let go of the idea of a perfect start. Imperfect action is better than inaction. Now, I can explain you this one like taking one step at a time. इससे क्या होगा, मान लीजिए आपने सोचा था कि मैं, आप अपना पढ़ रहे हैं, तो आप ये सोचिए मैं रादर देन पूरा पेपर सॉल्व करने के लिए ना, आई विल स्टार्ट विथ 5 or 10 क्वेश्चंस एवरी डे। अब आप सोचिए 10 क्वेश्चंस एवरी डे के हिसाब से 30 डेज बाद आपके 300 क्वेश्चंस हो गए होंगे। ओके, 300 क्वेश्चंस मतलब क्या, इनडायरेक्टली आपने 3 साल के पेपर लगा लिए होंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। सो दिस इज हाउ अ स्मॉल थिंग कैन मेक अ डिफरेंस इन टू योर प्रिपरेशन और एनीथिंग फॉर दैट मैटर। ओके, तो यू हैव टू टेक वन स्टेप एट अ टाइम। और यूपीएससी इज अ ग्रेजुअल प्रोसेस। आप कभी नहीं सुनेंगे कि मैंने अभी पढ़ा और 6 महीने बाद मुझे रिजल्ट आ गया, मेरा सिलेक्शन हो गया। फॉर दोज पीपल हु से दे हैव क्लियर्ड इट इन फर्स्ट अटेम्प्ट, वो भी बहुत पहले से पढ़ रहे होते हैं, they have been consistently working on it, okay। तो it is a gradual process, इवेंचुअली आपके छोटे छोटे एफर्ट्स के बाद चीजें बनेंगी। सो डू नॉट गेट ड्रिवन बाय कि मेरा ये एक बार में नहीं हो रहा है, मेरे को समझ ही नहीं आ रही, एक बार में मैंने ये बुक पढ़ी। नो, किसी को समझ नहीं आई थी, दे हैव डेवलप्ड इट ओवर अ टाइम। उन्होंने रेपिटेशन में वो चीज की, तब उनसे वो हुई है। एंड दैट इज वाई वी से कि परसिवियरेंस इज द की टू सक्सेस इन यूपीएससी। ओवर द टाइम जब आप पेशेंस रखते हैं उस चीज में, दैट इज हाउ इट बिल्ड्स योर कॉन्फिडेंस, एंड दैट इज हाउ यू फील कि ठीक है, नाउ आई एम नोइंग। इवन द टॉपर्स ना, जिनका क्लियर होता है, दे आर नॉट नोइंग 100% ऑफ अ सब्जेक्ट, नॉट इवन सब्जेक्ट, उनको 100% ऑफ एवरीथिंग इज नॉट नोन, बट हाँ दे नो हाउ टू बी एवरेज इन ऑल दोज थिंग्स। आपको अगर मैं पूछूं कि ठीक है, अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग में क्या है, आपको मेजर आइडिया होना चाहिए, आप इन दी प्रोसेस सीख जाएंगे। Nobody is asking you to be perfect. So do not take pressure on yourself and be kind to yourself. Separate yourself from your results. ठीक है, आप आउटकम पे ना ध्यान देकर ना इनपुट्स पे ध्यान दीजिए। कहते हैं कि आपने अपने इनपुट्स पे ध्यान देना है ना, रिजल्ट इज नॉट इन योर, मतलब गोल इज नॉट विद इन योर लिमिट्स, ओके, आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। सो व्हाई आर यू ट्राइंग टू कंट्रोल द अनकंट्रोलेबल्स? कंट्रोल व्हाट यू कैन डू, यू कैन कंट्रोल योर हैबिट, यू कैन कंट्रोल योर टाइम टेबल, यू कैन कंट्रोल योर टाइम मैनेजमेंट। आप उस पर ध्यान दीजिए, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट ना, और उसी तरीके से आपकी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी।
और सक्सेस इज अ रिपीटिशन ऑफ व्हाट लेड यू टू दैट प्लेस, ठीक है। नाउ सक्सेस क्या होती है? आप कोई भी चीज, एक काम रोज 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 करते हैं, दैट इज हाउ यू डेवलप परफेक्शन इन दैट। नाउ परफेक्शन क्या होता है? परफेक्शन आता भी इम्परफेक्शन से। वो देर इज नो लिमिट टू परफेक्शन, राइट? आप कोई चीज कर रहे हैं, उस चाहे आप टॉप पर हैं वर्ल्ड में, बट आपसे भी अच्छा आने वाले टाइम में कोई कर सकता है, तो फिर उस चीज की लिमिट चेंज हो गई ना। तो दैट इज वाई वी से कि आप छोटी छोटी चीजें रोज करते हैं ना, दैट इज व्हाट लीड्स यू टू सक्सेस। I already told you, be kind to yourself. Disappointment and frustrations are part of this process. सबके साथ होती है, सिर्फ आपके साथ नहीं हो रही है। एंड अब मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताती हूँ, माई एक्सपीरियंस इन दीज 4 years ऑफ प्रिपरेशन। इससे आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। जब मैंने फर्स्ट 2 प्रीलिम्स दिए थे ना, 2020 और 2021 में, आई वॉज नॉट नोइंग हाउ टू अप्रोच द एग्जाम। मुझे पैटर्न ही समझ नहीं आता था। मैं क्वेश्चंस देखती थी, मुझे समझ ही नहीं आता था। चैप्टर्स पढ़ती थी, मुझे लगता था हाउ आर पीपल एड्रेसिंग दिस। मुझे तो सवाल तो छोड़िए, मेरे को चैप्टर्स अच्छे से समझ नहीं आ रहे, मेरे टारगेट्स पूरे नहीं होते थे। लेकिन क्या हुआ, उस चक्कर में ना आई यूज टू री स्टार्ट अगेन। मतलब मैंने लक्ष्मीकांत के 6 चैप्टर्स पढ़े हैं, मुझे क्या लगता था, मुझे क्वेश्चंस नहीं आए, आई विल रीड दो 6 चैप्टर्स अगेन। मतलब मैं वो सब्जेक्ट बीच में छोड़ के कि मैं एक मैक्रो व्यू ले लूं, रादर देन मैं दोबारा चली जाती थी कि मैं पूरा पढ़ूंगी। उस चक्कर में क्या होता था ना, मैं कोई भी सब्जेक्ट पूरा नहीं पढ़ पाई। आई यूज टू ड्रॉप देम इन बिटवीन, और मैं फिर से स्टार्ट करती थी कि अब मैं कंसेप्चुअली पढ़ूंगी, अब मैं बहुत अच्छे से पढ़ूंगी, आई विल गेट द डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ दैट। दिस इज नॉट द राइट अप्रोच, ठीक है। आप कोई भी चीज कर रहे हैं, उसको बीच में मत छोड़िए, स्टार्ट से एंड तक करिए। उसके बाद नहीं आती है, आप दोबारा उस पर आ जाइएगा, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, बट प्लीज डू नॉट लीव इन बिटवीन थिंग्स। अब मेंस 2022 में क्या हुआ था, मेरी मेंस की इतनी अच्छी तैयारी नहीं थी, स्पेशली माई ऑप्शनल। सो व्हाट आई डिड वाज, मैं वैल्यू एनरिचमेंट भी तभी कर रही थी जब मैं अपने नोट्स बना रही थी। मैंने नोट्स बनाए, मतलब कोई भी, मतलब जो भी मेरे रिसोर्सेज थे उससे मैंने नोट्स बनाया, और आई वॉज ट्राइंग टू इम्प्रूव माई मटीरियल देयर एंड देन। मुझे लग रहा था कि ठीक है, मैंने सपोज आप ऐसे कह लीजिए, सब मैं ना उस पर लिख लूँ फेडरलिज्म पे। मुझे लग रहा था मैं अलग से इसमें क्या लिख दूं, अलग से इसमें क्या लिख दूं, उसके चक्कर में आई सर्च फॉर 3 सोर्सेज। बट आई फॉरगॉट द मेजर थिंग कि एटलीस्ट एक बेसिक चीज तैयार हो जानी चाहिए। बेसिक फ्रेमवर्क पे आप एड ऑन करते हैं ना। मैंने 3 बुक्स खोली एंड आई वाज जस्ट रनिंग बिहाइंड द कंटेंट इन ऑर्डर टू मेक दैट नोट परफेक्ट। एंड व्हाट हैपेंड इवेंचुअली वाज कि मेरा जो ऑप्शनल का आधा पेपर था, आई डिड नॉट इवन टच दैट। तो मैं आपको ये कह सकती हूँ कि मीन्स के एग्जाम में व्हेन आई सैट ना, मेरा एंथ्रोपोलॉजी का जो सेकंड पार्ट था, ट्राइबल एंथ्रोपोलॉजी, वो सिर्फ मुझे उतना पता था जितना मैंने जीएस में पढ़ा था। एंड इट वॉज कम्प्लीटली रिफ्लेक्टिंग इन माई मार्क्स कि मैं कहीं पे भी नहीं कर पाई। मतलब उतना ध्यान में दोबारा में दे लेती ना, पहले मैं एक बार पूरी सब्जेक्ट को कवर करती, देन आई कुड हैव गॉन फॉर द वैल्यू एनरिचमेंट या फिर ये चीज। एंड इवेंचुअली यू विल रियलाइज कि दोज पीपल हु आर डूइंग द एवरेज स्टडी एंड कवरिंग एवरीथिंग ना, थोड़ा थोड़ा करके इन बिट्स, they are the ones who are clearing this exam and in any phase of life for that reason, ठीक है। एंड मीन्स 23, मैं ना 2023 में मुझे इतना प्रेशर बिल्डअप हो गया, आई फेल टू मैनेज माई प्रायोरिटीज। मतलब आई वॉज बिजी हेयर एंड देन और फिर मुझे लगा कि अब मेरे से नहीं होगा। सो वी से कि जब आप मन से सोच लेते हैं ना ऐसा कि आई एम नॉट एबल टू मैनेज दिस, मुझसे नहीं हो रहा, आई डोंट नो मैं क्या पढूं क्या नहीं पढूं, आप सोचते हैं व्हाट इज अ स्पेसिफिक वे टू अचीव दिस थिंग। ऐसा नहीं होता। स्टार्ट समवेयर, ठीक है। इन दी प्रोसेस यू विल नो योर वीकनेसेस, यू विल नो योर मिस्टेक्स। एंड जब आप मिस्टेक्स करते हैं तभी आप चीजें सही भी करते हैं। कहा जाता है ना कि when you're not knowing what sadness is, how will you know what happiness is? The happiness of success is when you have seen failures. Okay, तो आप अपनी हर चीज से सीखते हैं। सो इन दिस प्रोसेस यू विल बी मेकिंग मिस्टेक्स, यू विल बी डूइंग रॉन्ग थिंग्स, यू विल बी गेटिंग रॉन्ग मटेरियल्स। आप उसको कोशिश कीजिए आप उनसे सीखने की। गलती हो गई, फॉरगिव योरसेल्फ एंड मूव अहेड। इतना टाइम नहीं है कि आप उस चीज पे सोचते रहेंगे, ओवर थिंकिंग करते रहेंगे। डेवलप अ सपोर्ट सिस्टम जहाँ पे आपको अनकंडीशनली ऐसा फील आता, मतलब जहाँ पे कुछ कंडीशनल रिश्ता नहीं है कि मैं इसके लिए करूंगी तब ये भी मेरे लिए करेंगे। इट कैन बी योर पेरेंट्स, इट कैन बी योर फ्रेंड्स, एवरीबडी, मतलब एनीबडी। ओके, तो आप ऐसे लोगों से कांटेक्ट में रहिए, ऐसे लोगों से डिस्कस कीजिए जब भी आपको लगता है व्हेन यू आर एट योर लो पॉइंट। एवरीबडी नीड्स दैट, ठीक है। सो इट्स ओके टू मेक मिस्टेक्स एंड टेक टाइम, एज आई ऑलरेडी रोट हियर कि आप मिस्टेक्स कर सकते हैं, मिस्टेक्स आर अ पार्ट ऑफ योर लाइफ।
आपको अपने आप के बारे में पता होना चाहिए, नो योर इनर सेल्फ, ठीक है। स्टार्ट मेडिटेटिंग इफ दैट इज द थिंग, ओके। आपको मेडिटेशन करना चाहिए, एक्सरसाइज कीजिए ताकि आपको बेटर लगे। एनीथिंग दैट मेक्स यू बेटर। कुछ लोगों को पेंटिंग करना पसंद है, आप करिए जो आपको करना है, बट डू नॉट रन आफ्टर परफेक्शन। आई रिपीट, डू नॉट, because I made that mistake and plenty of people have made that mistake. So you don't do that, and you have to trust yourself कि eventually you will figure out कि what is better for you. आप अपने टाइम टेबल से सीखिए। अगर आपका कल का दिन खराब हो गया, सी टू इट कि ठीक है कल का नहीं हो, तो लेट मी स्टार्ट फ्रॉम नाउ ओनली ना। व्हाई शुड आई वेट फ्रॉम फॉर नेक्स्ट डे कि ओके सुबह मैं फिर से उठूंगी, फिर मैं पूरा दिन करूंगी, तभी मेरा दिन परफेक्ट होगा? नहीं। अगर आज भी आपने 3 घंटा पढ़ा तो एटलीस्ट यू हैव गिवन अ स्टार्ट, और कल आप उसको कंटिन्यू करेंगे। थिंक दैट वे, ओके। सो दैट्स ऑल फॉर द न्यू ईयर। न्यू ईयर इज कमिंग एंड आई होप कि दिस न्यू ईयर स्टार्ट्स brings a lot of good things for you. It's मतलब for me, I was just thinking कि न्यू ईयर इज अ न्यू बिगिनिंग, ओके। आपका जो पुराने साल में हुआ, गलतियां हुई, जो भी चीजें हुई, प्लीज फॉरगेट दैट एंड स्टार्ट with a new thing, new mindset जो आपके लिए अच्छा है, and focus on the good things and focus on your growth. Importantly, मतलब सबसे ज्यादा important वही चीज होती है, focus on your growth and you will make this year happen. मतलब आप जो चाहते हैं, focus on that thing. So that's all for today. We'll be talking in my video next. So thank you so much.